प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि वो जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है, यानी कि जिनका भरोसा उस पर है, उनकी सहायता में अपने सामर्थ्य को दिखाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। कल हम देख रहे थे कि राजा आसा के समय 35 वर्ष तक परमेश्वर ने उन्हें लड़ाइयों में नहीं पड़ने दिया, उन्हें विश्राम दिया। और 36वें वर्ष में ऐसा हुआ जब इजराइल के राजा बासा ने आसा पर चढ़ाई कर दी, यहूदा पर चढ़ाई कर दी। इस बात से डर कर राजा आसा ने क्या किया, उसने आराम के राजा बेनहिद को परमेश्वर के भवन का सोना चांदी और राजभवन का सोना चांदी उठाकर उस आराम के राजा बेनहिद को दे दिया। और उससे कहा कि तू बासा से लड़ाई कर ताकि वो हमसे दूर हो जाए, ताकि हमें उससे लड़ना न पड़े। और बेनहिद ने उसकी बात को मान लिया और वैसा ही किया। उसने राजा बासा से यानी कि इजराइल से लड़ाई की, जिस कारण से राजा बासा ने यहूदा पर लड़ाई करना छोड़ दिया। इस कारण से वो तो बच गए, राजा आसा और यहूदी लोग बच तो गए, परंतु यहां पर कुछ अलग हो गया। यहां पर ऐसा हुआ, हनानी दर्शी यानी कि हनानी नाम का एक दर्शी था, एक भविष्यवक्ता था, वो राजा आसा के पास पहुंचा और उसने परमेश्वर की ओर से राजा आसा से कहा कि तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपना भरोसा परमेश्वर पर न रखकर तूने मनुष्य पर, बेनहिद पर, आराम के राजा बेनहिद पर क्यों तूने भरोसा रखा? तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा क्यों नहीं रखा? क्या पहले जब तूने परमेश्वर पे भरोसा रखा तो क्या परमेश्वर ने तुझे चारों तरफ से विश्राम नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने तुझे युद्ध में विजयी नहीं किया? जबकि पहले जिनसे तूने लड़ाई की वो उनकी सेना बहुत बड़ी बड़ी थी और तुम्हारी सेना बहुत छोटी थी, परंतु फिर भी तुमने उनसे युद्ध किया और तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ा और तुम उस बड़ी सेना पर भी विजयी हुए। तो आज क्यों तूने ऐसा किया कि तूने परमेश्वर पर निर्भर न होकर तू आराम के राजा पर निर्भर हो गया और तूने अपना सोना चांदी उसे दे दिया? इसलिए अब तेरे राज्य में ऐसा होगा कि तू अब लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हनानी दर्शी परमेश्वर के बारे में बताता है आसा को कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि किसकी सहायता में वो अपने आश्चर्य कर्म को दिखाए, अपनी सामर्थ को दिखाए। जिनका मन उसकी ओर रहता है, जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, जिसकी नजरें परमेश्वर पर लगी हुई हैं, जिसकी आशा परमेश्वर पर लगी हुई है, परमेश्वर उसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए, इसलिए उसकी नजरें पृथ्वी पर लगी रहती है। दूसरे शब्दों में, वो अपने लोगों की सहायता करने के लिए उसकी नजरें अपनी पृथ्वी पर लगी रहती हैं ताकि वो अपने लोगों की सहायता को करे, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाई। ये बात हनानी दर्शी ने राजा आसा से कहा और इन सब बातों से क्रोधित होकर राजा आसा ने हनानी दर्शी को काठ पर ठुकवा दिया, यानी कि क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे मरवा दिया। अंत में कुछ ऐसा हुआ कि राजा आसा उसको एक पैर का रोग हो गया, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। परंतु बाइबल रिकॉर्ड करती है कि उस बीमारी की अवस्था में भी राजा आसा ने परमेश्वर की ओर न देखकर उसने वैद्यों की ओर देखना शुरू किया। वैद्यों पर वो निर्भर हो गया, डॉक्टरों पर निर्भर हो गया, परंतु वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं हुआ। नहीं लिखा कि आखिर वो क्यों उसने ऐसा कर दिया, परंतु बाइबल यही कहती है कि जब तक राजा आसा परमेश्वर के साथ में रहा, तब तक परमेश्वर ने उसे 35 सालों तक विश्राम दिया, उसे आशीषित किया, उसे शांति दी, उसे लड़ाइयों में न पड़ने दिया। परंतु जब वो परमेश्वर से फिर गया, जब उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर न रखकर राजाओं पर रखा, तब वो फिर से लड़ाइयों में फंस गया और वो बीमार होकर मर गया।
दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें मनुष्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होना है। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक बात के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। और जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो उसका वचन कहता है उनकी सहायता करने के लिए वो अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। किनकी? जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर निर्भर रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी परमेश्वर पर निर्भर हो, न कि मनुष्यों पर। किसी भी मनुष्य पर आप निर्भर न हों, परमेश्वर पर निर्भर हो। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर पर निर्भर हो, हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो। वो आपके हर एक कामों को सफल करेगा, वो आपके साथ में रहेगा, आपकी सहायता के लिए वो अपनी सामर्थ्य को आपको दिखाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेमा है और मैं एमपी मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी गवाही यह है कि मुझे भूख नहीं लगती थी, कई दिनों से मुझे भूख नहीं लगती थी। और जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, वही दवाई भी खाई, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बोतल दी डॉक्टर ने, वही बोतल भी दवाई पी ली, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सुबह शाम प्रेयर किया और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के साथ में प्रार्थना में मैं जुड़ी यूट्यूब के माध्यम से। और मैं अब खाना भी खाती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और मुझे एक दिन बहुत सर दर्द हो रहा था, मतलब कई ऐसे 7 महीनों से मुझे सर दर्द हो रहा था। तो मैं दवाई खा लेती, अच्छी हो जाती, फिर से मुझे सर दर्द होता, दवाई खा लेती, फिर अच्छी हो जाती, फिर सर दर्द होता। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत चिल्लाते हैं, मतलब दवाई नहीं खाते आप यूँ। तो उनका यही कि तो आप दवाई नहीं खाते इसलिए अच्छे नहीं हो रहे। फिर मैंने अमृता सिस्टर एक दिन प्रार्थना करी थी कि जहाँ भी तुम्हें दर्द है वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा। फिर मैंने मेरे सर पर हाथ रखा और मैं चंगी हो गई। आज मैं बहुत ही अच्छी हूँ और बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। आज मुझे सर दर्द के कोई भूख ना लगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु ने मुझे आशीष दिया। पिता का बहुत बहुत धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, और साथ में अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। अपने विषयों को उसके सामने रखें, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स, बीमारियों को उसके सामने रखें। प्रभु यीशु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम आपके नाम को सराहते हैं, तारीफ करते हैं, आनंद के साथ में जय जयकार करते हैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में संभाल कर ये नया दिन, ये भोर का प्रकाश, ये आज की सुंदर सुबह हम सबके जीवनों में जोड़ दी है। हम जो जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता, तेरा धन्यवाद कि हम सांसों को ले रहे हैं और अपनी आंखों को आज के प्रकाश को हम देख पाए। ये सिर्फ आपका अनुग्रह और आपकी दया है पिता। धन्यवाद, तेरी दया प्रति भोर परमेश्वर पिता हमारे लिए नहीं होती है पिता। और धन्यवाद करते इस दिन में परमेश्वर वो कार्य हमारे जीवन में हो जो आप चाहते हैं। आपकी इच्छा प्रभु हम सबके जीवनों में पूरी हो, क्योंकि आपकी इच्छा भले और लाभ की है। हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले आप परमेश्वर हैं और आप सब कुछ जानते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है। लॉर्ड, आपकी ही इच्छा, हाँ प्रभु, सिर्फ आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता। लॉर्ड, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने निवेदनों को लेकर, अपनी आशाओं को लेकर पिता, अपने दुखों को लेकर तेरे सम्मुख आए हैं पिता। आज कोई भी खाली हाथ ना जाए। यीशु, आज आप उनकी सुधि लीजिए। यीशु, आज आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। यीशु, आप उन्हें पिता परमेश्वर ढाढ़स दीजिए, आप उन्हें सहारा दीजिए परमेश्वर। लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो भी आज के दिन में परमेश्वर प्रभु आपने हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत किया कि सच में प्रभु जी तेरी दृष्टि प्रभु जी इस पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन तेरे प्रति निष्कपट हो पिता, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप अपने सामर्थ्य के कामों को दिखाएं। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप पिता अपने बेटे बेटियों के जीवन में जो आप पर भरोसा रखते, जो आपके पीछे चलते, जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, आप उनके जीवनों में अपने सामर्थ्य
सामर्थ के कामों को दिखाएं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां जो आपके निकटता में रहते हैं प्रभु जी, आपके साथ संगति में बने रहते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में सामर्थ के कामों को दिखाएं, क्योंकि आप ही सामर्थी हैं परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है प्रभु जिसने लाल समुद्र 2 भागों में बांटा परमेश्वर, प्रभु जिसने यरदन के पानी को पिता परमेश्वर 2 भागों में विभाजित कर दिया प्रभु। आप वो परमेश्वर हैं, आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिस प्रकार ये गलती आशा राजा ने की परमेश्वर, उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कोई भी भाई बहन प्रभु जो तेरे पीछे चलते प्रभु जी, वो ऐसी गलती ना करें प्रभु, वो मनुष्य पर भरोसा ना रखे मेरे प्रभु, अपने टैलेंट पर या फिर किसी भी बात पर भरोसा ना रखे, वरन तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखे, ताकि परमेश्वर जो भरोसा उन्होंने तुझ पर रखा है उसके कार्य उसके द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए पिता, जो उनकी आंखों ने ना देखा हो, उनके कानों ने ना सुना हो, और उनके चित्त में भी वो बात कभी ना चढ़ी हो पिता, वो बातें आज इनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी, जो इनके सामर्थ से परे है पिता यीशु मसीह, जो अपनी सामर्थ से ये भाई बहन नहीं कर सकते परमेश्वर, वो आप इनके लिए संभव करें, वो सामर्थ आप इन्हें प्रदान करें परमेश्वर। मेरे खुदावन, आप इन्हें बेस्ट इनके जीवन में दे परमेश्वर, बेस्ट जॉब आप इन्हें दें, एक अच्छा फ्यूचर आप इन्हें दें, एक अच्छा बिजनेस आप इन्हें दें प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें प्रभु, इनके जीवन में सब कुछ आप अच्छा करें परमेश्वर। और धन्यवाद करते प्रभु हर बात के लिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों के लिए आपके बेटे बेटियों का भरोसा सिर्फ परमेश्वर आप पर होने पाए पिता, अपने बच्चों के जीवन के बदलने के लिए भरोसा आप पर होने पाए, अपनी पढ़ाई के लिए भरोसा आप पर होने पाए, अपनी जॉब के लिए भरोसा आप पर होने पाए, अपनी मैरिज के लिए भरोसा आप पर होने पाए, अपने रिलेशन के लिए भरोसा आप पर होने पाए। हाँ प्रभु, आज जितने भाई बहन प्रभु इन विषयों को लेकर आपके सम्मुख आए पिता, हर बात के लिए ये तुझ पर भरोसा करे परमेश्वर, इनके अंदर वो विश्वास उत्पन्न करें, वो भरोसा उत्पन्न करें, ताकि भरोसे के द्वारा प्रभु वो आश्चर्य कर्म इनके जीवन में पॉसिबल होने पाए पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड, आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग पिता, हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं, कहते पिता कि प्रभु जो आजकल वायरल फीवर चल रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए मेरे पिता, आपके लोगों को छू ले, वो सर्दी जुकाम बुखार से आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। प्रार्थना है हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है उसे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से मेरे प्रभु। तेरे नाम को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तेरे नाम में ही चंगाई है, तेरे नाम में ही शिफा है, उसी शिफा से भरे हुए नाम को हम इस्तेमाल करते हैं और कहते अपने बेटे बेटियों को छू ले प्रभु और चंगा कर, इसी समय उनके शरीर चंगे हो जाएं, इसी समय वो सारी बीमारियां चली जाएं, इसी समय वो कोरोना वायरस नष्ट हो जाए लॉर्ड, तेरे बेटे बेटियां भले चंगे और स्वस्थ हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। लॉर्ड हम आपके सामने प्रभु इन भाई बहनों को इनके जीवन में हर एक बातों को आपके सम्मुख रखते पिता, इनके जीवन की जो भी जरूरत आज की सुबह में है पिता वो सब कुछ पूरा करे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरत आप पूरा करें परमेश्वर पिता, इनके कामों को सफल करें, इनके संग में आप होइए प्रभु जी, और प्रभु होने दीजिए प्रभु जी जो ये भरोसा कर कर तेरे पीछे चले हैं प्रभु, आने वाले समय में प्रभु ये बड़े आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देख सकें। हम नहीं जानते इनके जीवन में आज कैसी परेशानियां हैं, क्या संकट है, क्या मुसीबत है, आप जानते यीशु, आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ हम आपके हाथों में देते, आज के पूरे दिन में आपकी सहायता मदद को, आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को प्रभु आपके लोगों के लिए मांगते और कहते इनके घर परिवार में आपकी शांति, आनंद, समृद्धि और खुशहाली होने पाए पिता। धन्यवाद जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए पिता अपने बीज को हर्ष और आनंद के साथ में बोया है लॉर्ड, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें आशीषित करें, अपरंपार आशीषें आप उन्हें दें और उनके खत्तों पर आपकी बरकत हो पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया, यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन।